हेलो दोस्तों, आपका आपके चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम जानेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भारत के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं और भी बहुत कुछ। परमाणु संयंत्र कहाँ हैं, मैप के द्वारा सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम अपने चैनल पे लेने वाले हैं। ऐसी ही सीरीज़ें हम रोज़ लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को देखना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य। भारत के अनेक राज्यों में अनेक प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से पहला राज्य है केरल। केरल में दो प्रकार के शास्त्रीय नृत्य होते हैं, एक है कथकली, दूसरा है मोहिनीअट्टम। दूसरा राज्य है तमिलनाडु, जिसका शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसका शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। अगला राज्य है मणिपुर, जिसका शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। और उड़ीसा, जिसका शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। अगला आता है असम, जहाँ पे सत्रिया जो कि आचार्य शंकर देव को समर्पित है। अगला आता है उत्तर भारत में कथक, जो बहुत ही प्रसिद्ध है और ये पंडित बिरजू महाराज को समर्पित है। आइए देखते हैं आगे का। अब आता है प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। पहली पुस्तक है अब्दुल कलाम आज़ाद की, जो कि इंडिया विंग्स फ्रीडम है। अगली पुस्तक है ज्योतिबा फुले की, जिसे गुलामगिरी कहा जाता है। और ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज से संबंधित हैं, मतलब सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने ही की थी। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी और इनकी दो पत्रिकाएं हैं, पहली पत्रिका केसरी, दूसरी मराठा। आते हैं आगे, देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। अगले स्टेप पे हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस। इनकी पुस्तक है इंडिया स्ट्रगल। आइए आगे देखते हैं। विश्व की प्रमुख मुद्राएं। ये मुद्राएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं और ये सभी एग्ज़ामों में पूछी गई मुद्राएं हैं। देखते हैं, पहली मुद्रा है साउथ की, जिसे रैंड कहा जाता है। दूसरी मुद्रा है ब्राज़ील की, जिसे रियाल कहा जाता है। तीसरी मुद्रा है रूस की, जिसे रूबल कहा जाता है। चौथी मुद्रा है चीन की, जिसे युआन या रेमनबी कहा जाता है। पहले युआन कहा जाता था, इस टाइम से बदलकर रेमनबी कहा जाने लगा। अगला देश है बांग्लादेश, जिसकी मुद्रा टका है। अगला देश है वेनेजुला, जिसकी मुद्रा है विलीवर। आइए देखते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट मुद्राएं हैं, इनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आगे की। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ हम ले आए हैं। ये MBBS होता है। MBBS अक्सर कहा जाता है MBBS खून मांगता है, लेकिन हमारा MBBS पानी मांगता है। MBBS पानी से हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कौन कौन से देश हैं। दक्षिण सार्क संगठन में कुल कितने देश हैं? दक्षिण सार्क संगठन में कुल मिलाकर 8 देश हैं। इनके नाम हम ट्रिक से याद करते हैं। पहला है मालदीव को हमने M से डिनोट किया। दूसरा है भूटान, जिसको हमने B से डिनोट किया। तीसरा है बांग्लादेश, जिसको हमने B से डिनोट किया। चौथा है श्रीलंका, जिसे हमने S से डिनोट किया। अगला देखते हैं पाकिस्तान, जिसको हमने P से डिनोट किया। अफ़गानिस्तान को हमने A से डिनोट किया। नेपाल को हमने N से डिनोट किया और भारत को हम I से डिनोट करेंगे। ये थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जितने भी देश होते हैं। 8 देश हैं, 8 देशों को याद कर लीजिएगा। आप ये ट्रिक याद रखिएगा, MBBS पानी, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला। भारत के लोक नृत्य, ये बहुत ही प्रचलित लोक नृत्य हैं जो भारत के राज्यों में बोले जाते हैं।
जो भारत के राज्यों में होते हैं। ये है पहला असम में बिहू और बंगुरबा ये हैं, और महाराष्ट्र में लावड़ी और तमाशा, और छत्तीसगढ़ में पंडावनी, और यूपी में चरकुला, मयूर, रासलीला और नागिन डांस फेमस हैं। ये भारत के राज्य हैं और उनमें फेमस लोक नृत्य हैं। आइए देखते हैं अगला आता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे कि जैसे कि इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर और कुल देश और नवीनतम सदस्य देश, ये सब आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये आने वाला एग्ज़ाम यूपी में तो होने वाले एग्ज़ाम जैसे यूपी पेट, UPSI, यूपी टेट, इन सब में ज़रूर ये पूछे जाएंगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में स्थित है। इसका कुल सदस्य देश हैं 164। इसका सबसे नवीनतम देश है अफ़गानिस्तान। आइए देखते हैं आगे। आता है सार्क संगठन, जिसका फुल फॉर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसमें कुल सदस्य देश 8 हैं और इसका सबसे नवीनतम सदस्य अफ़गानिस्तान है। और ये जो लोगो दिख रहा है आपको, सार्क संगठन का लोगो है। आपको इसको ज़रूर पहचाने रखना है और याद रखना है। इसकी स्थापना और इसका हेडक्वार्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये नवीनतम सदस्य देश आप ज़रूर याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे का। अगला आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, परमाणु संयंत्र, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इसको मैप के द्वारा आपको दिखाते हैं। पहले हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, ये कहाँ कहाँ स्थित है। कुडनकुलन परमाणु संयंत्र ये तमिलनाडु में स्थित है, जो रूस के सहायता से स्थापित किया गया है। कलपक्कम तमिलनाडु में ही ये भी स्थित है। कैगा कर्नाटक में स्थित है। नरोरा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध परमाणु संयंत्र है। काकरापार गुजरात में स्थित है, जो ताप्ती नदी के किनारे है और ये सूरत शहर में स्थित है। तारापुर आप जानते ही हैं, तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है परमाणु संयंत्र। जैतपुर महाराष्ट्र में भी स्थित है। आइए देखते हैं अगले में ये हम समस्त जितने भी परमाणु संयंत्र थे इनको हमने मैप में दर्शाया है। मैप में आप देख रहे हैं काकरापार गुजरात में स्थित है, और गुजरात के जस्ट नीचे है महाराष्ट्र, जहाँ पर तारापुर स्थित है, और उसके जस्ट नीचे स्थित है कैगा, जो कि कर्नाटक में स्थित है, और उसी के जस्ट नीचे है कुडनकुलम, जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में ही तमिलनाडु के ऊपरी सिरे पर कलपक्कम परमाणु संयंत्र स्थित है, और उत्तर प्रदेश में आते हैं तो देखते हैं नरोरा स्थित हैं। ये थी हमारी आज की स्लाइड, और क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार की जानकारियाँ चाहते हैं तो हमारी क्लास को देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम आपको और अच्छी जानकारियाँ देते रहें। थैंक यू।